क्या जरूरत है चुनाव की? और धर्म पर नहीं लड़ा जा रहा है, बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा है। पूर्ण बहुमत से इंडिया की सरकार बनेगी। सरकार तो कह रही है अब की बार 400। वो हमेशा झूठ का सहारा लिए हैं, इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। भूखा मर रहा है, छात्र हाहाकार मचा रहे हैं, उनकी शिक्षा के साथ में धोखा हो रहा है, उनके नौकरी के साथ में धोखा हो रहा है। किसके लिए गाड़ी गई है दिल्ली के बॉर्डर पे? एक आंसू गैस के गोले किसके ऊपर फेंके जा रहे हैं ड्रोन के द्वारा? 90% झूठ, 100% विश्वास के साथ में बोलते हैं बीजेपी के लोग। और मीडिया तो बिल्कुल उनकी गोदी में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील बैठे हैं धरने पर, किस लिए बैठे हैं? ईवीएम उन्होंने साबित किया कि ईवीएम में गड़बड़ है। लोग तो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। और आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में, जहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। अभी हम आनंद भवन के ठीक सामने हैं, यहाँ से राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, आवश्यकता है क्योंकि संविधान को नष्ट होने की प्रयास हो रहा, इसलिए न्याय यात्रा से क्या बदलाव होगा देश में? ज़्यादातर लोग दुखी हैं, जो अत्याचार है बीजेपी का दुखी हैं, उनको न्याय मिलने को उम्मीद है, क्योंकि इससे संबल मिलेगा। न्यायपालिका जो झुक जा रही थी वो भी ठीक हो जाएगी और लोगों को ये उम्मीद होगा कि ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। अभी चुनाव आने वाला है कुछ ही महीने बाद, तो इस यात्रा का चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सब जनमानस से मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, जो लोग सताए हुए उनसे मिल रहे हैं, बेरोजगारों से मिल रहे हैं, उनको ढांढ। मोदी सरकार तो ये दावा कर रही है अब की बार 400 पार। दावा वो बेकार है, झूठ बोलने को कोई बोलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बार भारत की जनता समझ बूझ को वोट करेगी। और क्या लगता है राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से कुछ देश में परिवर्तन होगा? अवश्य सबको न्याय मिलेगा। क्यों राहुल गांधी को इस यात्रा की जरूरत पड़ी? न्याय यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सारे माध्यम, लोकतांत्रिक माध्यम सब बंद कर दिए गए सरकार द्वारा। क्या लगता है इस यात्रा का चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? अवश्य कांग्रेस पूर्ण बहुमत से इंडिया की सरकार बनेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार आप किसी को डरवाइएगा, ईडी लगा दीजिएगा, सीबीआई लगा दीजिएगा, इनकम टैक्स लगा दीजिएगा, तो स्वाभाविक है। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है अब की बार 400। वो हमेशा झूठ का सहारा लिए हैं, इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। तो क्या लगता है 24 के चुनाव में इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा? इस यात्रा का ये असर पड़ेगा कि पूरा साउथ में कांग्रेस आ रही है, हिमाचल से कांग्रेस आ रही है, बंगाल से कांग्रेस आ रही है। लेकिन नारा दिया जा रहा है जो राम को लाए हैं उसी को हम लाएंगे, देश में भगवान लाएंगे। ये चुनाव धर्म पर नहीं लड़ा जा रहा है, बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा है, औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर लड़ा जा रहा है, इसके ऊपर लड़ा जा रहा है। राम को आप भुला नहीं पाओगे। यहाँ कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, राहुल गांधी को इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? आपको मालूम नहीं है क्यों पड़ी? नहीं, वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। पूरा देश भूखा मर रहा है, छात्र हाहाकार मचा रहे हैं, उनकी शिक्षा के साथ में धोखा हो रहा है, उनके नौकरी के साथ में धोखा हो रहा है, उनके बाप जो किसान खेत में खेती करते हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। देश में व्यापारी गब्बर सिंह टैक्स से ठगा जा मर रहा है। यहाँ पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, उनको आत्महत्या करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। देश में हर वर्ग परेशान है। आप कह रहे हो जरूर नहीं, लेकिन आप किसानों की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि वो 6,000 रुपए तो और किसानों को अकाउंट में दे रहे हैं। ये कील किसके लिए गाड़ी गई है दिल्ली के बॉर्डर पे? एक आंसू गैस के गोले किसके ऊपर फेंके जा रहे हैं ड्रोन के द्वारा? ये गोलियां किस पे चलाई जा रही है? मीडिया और भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की ये असामाजिक तत्व है, ये अराजकता फैलाना चाहते थे, इसलिए उनको रोका गया। वही सत्य है जो मीडिया के लोग और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, वो एक नंबर के झूठ है। 90% झूठ, 100% विश्वास के साथ में बोलते हैं बीजेपी के लोग। और मीडिया तो बिल्कुल उनकी गोदी में बैठा है, वो लिखते हैं और वो बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। बीजेपी में आपको क्या लगता है इस यात्रा से देश की राजनीति में क्या बदलाव होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ करके और मन की बात करते हैं पूरे देश के लोगों से, अपनी उनके मन की सुनने वाला कौन है? क्या देश में हक नहीं है अपनी आवाज उठाने का? उनके मन की आवाज कोई तो सुने। राहुल गांधी जी उन लोगों की मन की आवाज सुनने के लिए जमीन। लेकिन अगर इतने ही लोग उब चुके हैं, मन की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर दावा ठोक रहे हैं अब की बार 400 पार। ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील बैठे हैं धरने पर, किस लिए बैठे हैं? ईवीएम उन्होंने साबित किया कि ईवीएम में गड़बड़ है, किया है ना?
उन्होंने प्रूफ किया है और इलेक्शन कमीशन उस सच से भाग रहा है। लेकिन भाजपा के लोग तो ये कहते हैं कि जब आप तेलंगाना जीत जाते हैं, जब आप हिमाचल जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है, जैसे आप चुनाव हारते हैं ईवीएम पे सवाल उठाते और हैं। अगर सारे के सारे जीत लिए तो क्या होगा देश में, ये नहीं मालूम। एक झूठे की दे दिया कि चलो इसमें जो हमारी बेईमानी छुप रही है, बेईमानी छुप नहीं सकती ना। जो खुशबू आती है वो फूलों से आती है, कागज के फूलों से नहीं आती है। तो ये जो तमाम सारी इनकी बेईमानी है, ये जो इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये जनता की समझ में आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए ना, सुनिए इनकी आवाज। ये जो छात्र खड़े हुए हैं, चीख मारे चीख, इनकी आत्मा करहा रही है कि इनको भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस सरकार के साथ। और अगर अपने हक की आवाज उठाते हैं तो उनको झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दिया। सरकार तो दावा कर रही है ना पूरे देश में राम राज आ गया, जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे, तो फिर क्या जरूरत है ये रोजगार और राम राज नहीं आया है। राम राज की परिभाषा बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को नहीं मालूम। राम राज की परिभाषा किसी से पूछने लगो, अगर राम राज की परिभाषा कोई भी बता दे तो मुझे आके पकड़ लेना, नहीं बता सकते। राम राज की परिभाषा है सद्भावना रखना, एक दूसरे का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसी के साथ में गलत नहीं करना, किसी का दमन नहीं करना, ये राम राज होता है। तो क्या लगता है 24 के चुनाव में इस यात्रा का कितना असर पड़ेगा? ये यात्रा चुनाव जीतने की यात्रा नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। इसको चुनावी खेल मत समझना, सत्ता हत्याने की बात नहीं है। ये यात्रा एक गरीब की, किसान की, मजदूर की, एक व्यापारी की, बेरोजगार युवाओं की आवाज को बल देने की यात्रा है, इनको न्याय देने की यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय यात्रा, न्याय का शब्द आ गया ना बीच में। लेकिन ऐसी बात है सबको कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय की आवाज को बुलंद। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं, उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या देश को न्याय दिलाएंगे? लोग नहीं कह रहे, ये आरएसएस कह रहा है या बीजेपी कह रहा है। लोग तो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, बेरोजगारी के दलदल में धंस के हमारा देश का युवा दम तोड़ रहा है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गया वो वादा? कहाँ है वादा? अब की बार बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, कहाँ है महिलाओं का सम्मान? लेकिन ये तो नारा 2014 में था, 2019 में भी तो जीत के आए वो लोग। अरे 19 में जीत के आए ना, 19 में जिता दिया देश की जनता ने। उसके बाद और ज्यादा अत्याचार और भ्रष्टाचार देश में फैला रहे लोग। अब 2024 में इनके दिन पूरे हो गए, अब इनकी सरकार नहीं आनी है। निश्चित आज मेरी बात को लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ कैमरा पे, 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, मगर सरकार चेंज हो गई है। जो कह रहे हैं कि 400 के अब की बार, अगर 400 है तो क्या जरूरत है चुनाव की? मोदी जी कह रहे हैं ना, कल का आपने आज न्यूज पेपर पढ़ा है कि नहीं? जब आप साक्षात अपने मुंह से कह रहे हैं कि अब की बीजेपी 400 के पार, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की? क्या जरूरत है इतनी बड़ी पोपोडंडा देश में पीटने की? आपको सीधे मैं बताना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम, चैनल के माध्यम से, युवा वर्ग इस बार अपना मन चेंज कर चुका है कि अब ढकोसलेबाजी और बयानबाजी से नहीं देश चलने वाला है। कह रहे हैं युवाओं को पकौड़ा तोलो, पकौड़ा तलने से देश चलेगा? तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी की इस यात्रा से देश की राजनीति में कुछ बदलाव होगा? युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक जब होंगे लोग तो अपने आप चेंज कर देंगे, इससे बदलाव होगा, 100% है। अगर कोई नहीं मानता है तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है सर, देश की राजनीति में राहुल गांधी की इस यात्रा से कोई बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा। चुनाव पे क्या असर होगा? 24 का चुनाव है, 24 में बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ।